लीडर ने शख्स जाहिर किया है कि सीएम की अचानक बीमारी के पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति के जानकारों का कहना है कि मौजूदा सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। इस पॉलिटिकल फैमिली में एक चोर गिरा हुआ इंसान और निकम्मा बदमाश पैदा हुआ और उसका नाम है नटराज। लेकिन मेरे इलाके के लोग मुझे कहते हैं एलमेदे का साला। पहला बच्चा है जो हमारे अनाथ में आया है, इसका नाम रख दीजिए। उसका नाम होगा आदि। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो मिनिस्ट्री मिलती है, लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन के चमचे हैं तो बिना मिनिस्ट्री के आपको मिलता है पैसा, पावर और जो भी आप चाहते हैं। और ये बात मुझे बचपन से ही पता थी। कुछ बेवकूफ लोग बेनामी को घटिया समझते हैं, लेकिन मैं अक्लमंद हूँ, इसलिए मुझे बेनामी पर फख्र है। And I'm back. So now I'm gonna be doing my lips, and I got this huge collection. Oh, they are all matte. Okay, so it's not a lip gloss, it's matte. And we have also a lip liner in here. खुशकिस्मती से ये मीडिया कंपनियां मेरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे तकदीर से मिली है, और तकदीर तो मौके पर मेहनत करने से मिलती है। तभी बनती है तकदीर, और मैंने हर मौके पर मेहनत की है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जैसे ही मेरे एक अंकल एमपी बने, मैंने हिंदी सीख ली। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, पर अब अरे नटराज, ये नटराज है, हमारे यहाँ की भाषा उसे नहीं आती है। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे बताइए, मैं उसे समझा। नहीं, मुझे किसी भी भाषा में कोई दिक्कत नहीं। जो नटराज सिर्फ तमिलनाडु पॉलिटिक्स का प्यादा था, उसने नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। इस लॉबी का दरवाजा खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है। स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और इसके लिए लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत जरूरी है। I propose a toast. You propose some toast. Cheers. English, French, Spanish, German, Japanese और Chinese, और हाँ, थोड़ी सी स्वाहिली भी। Yo te masoy? That's great. Private jets, कार, गाड़ियाँ, आर्ट, दुबई में विला, MLA, MP, CM की सीट, नटराज जो चाहे वो खरीद सकता है। तो अपने जीजा को बना दिया। मैं GN राजेंद्र संविधान की शपथ लेता हूँ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की गरिमा का पालन करूंगा। किंग में करते हैं, किंग की नहीं, किंगडम की अहमियत होती है। पापा को यहाँ क्यों रखा है? इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। अगर इन्हें हॉस्पिटल भेजा ना तो जिंदा नहीं बचेंगे। मामा, देखो बेटा, कुर्सी हथियाने के लिए लोग इनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक काम करो, इन लोगों को सिर्फ ये बोलो कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। देखना ये सारे लोग अपोजिशन में शामिल हो जाएंगे। बेवकूफ है सारे। बुजुर्ग आदमी को मुख्यमंत्री मत चुनिए, समझे? हमारे जैसा जवान आदमी चाहिए देश को, यंग ब्लड रूलिंग। देखो शुरू हो गया पुलिस पट्टी। तुम्हारे पापा के बैच का होगा और खुद को यंग बता रहा। अब ये टीवी बंद कीजिए और पापा को रेस्ट करने दीजिए प्लीज। अगर तुम चाहती हो मैं रेस्ट करूं, क्या पापा? तो पॉलिटिक्स में मेरी जगह तुम ले लो। पापा प्लीज, कितनी बार कहा है मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बार बार आप एक ही बात बोलते रहते हैं? लेकिन मैं ये अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। पापा प्लीज, आप लेट जाइए। पापा आप आराम कीजिए। जाओ जाओ आराम करो, मैं ध्यान रखता हूँ। Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Tamu, ooh, ooh, Tamu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Tamu, ooh, ooh, Tamu. Download the Temu app and shop like a billionaire. एक बात बता, तेरे पापा सीएम कैसे बने पता है? क्योंकि पापा ने बहुत मेहनत की है। उनके जैसा सीएम आज तक इस स्टेट को नहीं मिला। मेहनत से? बिल्कुल नहीं, पैसे से बने। तुम्हारे पापा को सीएम बनाने के लिए हमने पूरी पार्टी खरीद ली। पार्टी खरीद ली? हाँ, पार्टी के लिए निशान अहम होता है, वही खरीद लिया। पॉलिटिक्स इज डर्टी। अरे नहीं, पॉलिटिक्स डर्टी नहीं है, पॉलिटिशियंस डर्टी है। कितना? मान लो हमें गाड़ी खरीदना है, और अगर वो गाड़ी सिर्फ 5 साल ही चले तो क्या करोगी? उल्टी सीधी चलाओगी ना। और अगर उस गाड़ी की जिंदगी 20-25 साल हो तो फिर उसे बहुत ध्यान से चलाओगी ना। अब मान लो बात गाड़ी की नहीं, सरकार की है, और हमारे पास सिर्फ 5 साल है, पर अगर हमें 20-25 साल मिल जाए तो कैसे चलाओगी? सुपर। आपको सिर्फ हाथ उठाना है, बाकी सब सेट है। वैसे तुम्हारे पापा कितने साल के हैं?
डॉक्टर ने तो कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पापा 100 साल जी। थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर। 3 अटैक आ चुके हैं। एक बात बताऊं, इंसान के लिए सिर्फ नाम शोहरत पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी आखिरी इच्छा भी मायने रखती है। और तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा है तुम्हें सीएम की कुर्सी पर देखना। अपने माँ बाप की आखिरी इच्छा पूरी करना हर औलाद का फर्ज होता है। अगर मुझे नहीं पता कि इस किंग के बाद दूसरा किंग कौन होगा, तो ये किंगडम मेरे हाथ से निकल जाएगा। शतरंज में किंग से ज्यादा क्वीन पावरफुल होती है, तो अगले किंग की जगह होगी हमारी क्वीन की। लेकिन ये किंग या क्वीन कब क्या चाल चलेंगे, ये तो सिर्फ खिलाड़ी जानता है। और इस खिलाड़ी का खेल बिल्कुल सही जा रहा था, पर फिर मेरे रास्ते में आया वो अवधि। जानवरों से सामना हो तो डरना नहीं चाहिए, हमारा डर ही उनकी ताकत है। हे, कितना मैंने कितनी बार बोला है, शाम के वक्त यहाँ पर किसी का भी आना मना है। बहुत नाराज है, ऐसे घूमना जानलेवा हो सकता है। क्यों नहीं बताया टूरिस्टों को? सर चिंता मत कीजिए, सब लोग सही सलामत हैं। बस कोई एक लड़की जैकी को देखकर बेहोश हो गई। वो कोई आम लड़की नहीं, सीएम की बेटी है। सीएम की बेटी है। जो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम हम चलाते हैं उसमें से फॉरेन वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट आते हैं। पहली बार यहाँ के रहने वाले को देखा है। हमेशा जंगल में ही रहते हो क्या? कभी घर नहीं जाते? तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे माँ बाप नहीं मालूम, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। अब ये जंगल ही मेरा घर है, ऐसा कह सकते हैं। ये जंगल ही मेरा परिवार भी है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इस दुनिया में सबका कोई ना कोई तो होता है, बस उस इंसान को अपनी जिंदगी में आने तो दो। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आ गई। चलो अपना नंबर दो। अरे यार, जंगल में सिग्नल कहाँ था? बोला ना, इंसान को एंटर होने दो, अपना फोन दो। चेन्नई आओगे तो बताना, हम पक्का मिलेंगे। बचपन से ही मैं इन्हीं अनाथों के साथ पला बड़ा। मेरी फैमिली के नाम पर बस यही 2-4 लोग हैं। और फिर मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये जॉब मिल गई, जिसकी वजह से इनसे दूर हो गया पूरे 5 साल के लिए। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत सोचा और आ गया फिर से वापस अपने पुराने साथियों के बीच। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मिलने आए हो। ऐसा नहीं, इनसे भी मिलने आया था, पर तुमसे मिलने भी मैं रहने दो आदि, मजाक कर रही थी। दीदी, वो नटराज सर आपके मामा है ना, मेरे फेवरेट हीरो ऋषिकांत के साथ वो फिल्म बना रहे हैं। उनसे बोलकर हमें भी ऋषिकांत से मिलवा दो ना, हम उनके फैन हैं। तुम उस घटिया हीरो के फैन हो क्या? क्या बोल रही हो दीदी? उसके बारे में कुछ मत बोलो। अगर मेरे दोस्तों ने सुन लिया ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। समझाओ उनको। हाँ, मिला देगी उनसे। सच में? ओए, हम लोग ऋषिकांत से मिलेंगे। क्या बताऊं तुम्हें, ये सब ना ऋषिकांत के पूरे दीवाने। अनाथ आश्रम में इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। पता नहीं इन्हें वो पसंद क्यों है, ऊट-पटांग हरकतें करता रहता है। हाँ। पर जब पब्लिक को वो पसंद आ रहा है तो हम बोलने वाले कौन होते हैं? वेंकट चाचा, हाँ बेटी। लड़कों ने आपको खेलने के लिए बुलाया था ना, तो जाइए खेलिए उनके साथ। तुम मुझसे कुछ पर्सनल बात करने वाले थे ना? कैसे कहूँ, शर्म आ रही है। अरे शर्माओ मत, बोलो। अनाथ आश्रम अभी रेनोवेट हो रहा है ना, तो लड़के चाहते थे कि ओपनिंग पे कोई सेलिब्रिटी आ जाए। तो मैंने बोला था मैं तो एक ही सेलिब्रिटी को जानता हूँ और वो है कीर्तना, इसलिए ओपनिंग पर अगर तुम आ जाती तो ये थी तुम्हारी पर्सनल बातें, इसके लिए बुलाया? हाँ, मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, तो तुम टाइम बता दो, हम लोग फंक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं। अरे मैं पहुंच जाऊंगी। मामा, मैंने लोगों को भेजने के लिए मना किया था ना, इट्स सो एम्बैरेसिंग। ये 6,000 रुपए जा कर भैया आपने मुझे दिया ना। ये
जाओ जाके बिल भर के आओ, जाओ। सॉरी आदि, अरे नहीं, तुम्हें एम्बैरस होना पड़ा। अरे दीदी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? इसके पापा को जानती हो? यहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनका पब्लिसिटी स्टंट देखना चाहिए। और आप तो बाकायदा एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाली है। ए, चलो जाओ। वेंकट चाचा, हाँ जी। इन्हें डिनर के लिए ले जाइए। हाँ बिटिया, आ जाओ दोनों, तुम लोग को चाय पिला देता अरे काका, इतने टाइम से इनके साथ हो, नहीं समझे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिनर के लिए कहा, चाय के साथ नहीं चलेगा। आदि, मैं सच में फंस गई हूँ। ये पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाली हूँ और कहती हूँ फंसाव महसूस कर रही हूँ। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं करता। कैसी ताकत? सारे फैसले मामा लेते हैं, मेरे पास तो बस नाम की ताकत है। वो अबू को देख रही हूँ। A+B का होल स्क्वायर याद है? पता है स्कूल टाइम से ये हर सब्जेक्ट में टॉप करता था, लेकिन फिलहाल जो पॉलिसी निकली है उसकी वजह से इसे कहीं सीट नहीं मिल रही। हर जगह इससे पैसे मांगते हैं। अब इसकी पढ़ाई तो हम सारे दोस्त मिलकर किसी न किसी तरह करवा देंगे। और तमिलनाडु में इसके जैसे कितने लोग हैं, उनका क्या? एक तुम ही हो जो इनके जैसों की किस्मत पलट सकती हो कहता। वो ताकत है तुम्हारे पास और तुम कह रही हो बेकार है। तुम अपने दम पर यूएन जा चुके हो। अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक नई पॉलिसी लेकर आओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो? तुमसे ज्यादा पॉजिटिव, क्लियर माइंडेड और समझदार इंसान से मैं आज तक नहीं मिला हूं और तुम्हें खुद पे शक है। तुम जैसे लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? मतलब जो तुमने कहा वो काम करने के लिए मेरा साथ दोगे ना? ऑलरेडी तुम्हारे साथ ही तो। ये लो हो गई प्रेजेंटेशन रेडी। थैंक यू आदि। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे लगता है मैं सबका सामना कर सकती हूँ। Wait, one minute. बाई इलेक्शन जीतने के साथ आप एक एमएलए बन चुकी है। अपने इलाके में काम करने के बदले अपने तमिलनाडु के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज की है। क्या आप एजुकेशन मिनिस्टर बनने जाए? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रहूं या कोई और, किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर को यही पॉलिसी लानी चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन ये पहली बार होगा जब हम तमिलनाडु की एजुकेशन पॉलिसी यूएन में प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए स्कैंडिनेवियन मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है। तो मेरा मानना है तमिलनाडु के एजुकेशन मॉडल की दुनिया भर में चर्चा होगी। सर, आपकी बिटिया की टॉपिक इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। ओह अच्छा, हर न्यूज चैनल पे आपकी बेटी की ही चर्चा है सर। चलिए मीटिंग इज ओवर, निकलिए। हो गया, चलिए चलिए। अच्छा, मैं एक वरिष्ठ नेता हूँ, तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए, समझे? मैं तुझे फिर से राशन की दुकान पर बैठाऊंगा। निकल। हमें जाओ। बड़ा आया वरिष्ठ नेता। ये सब क्या है कीर्तना? तुमने मीटिंग में फ्री एजुकेशन की बात क्यों की? अरे एक बार मुझसे पूछ लिया होता, सब बिगाड़ दिया तुमने। क्यों? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। मैंने तो बस लोगों की जरूरतों की बात की। बेटा, क्या लोगों की बात करी? उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। और इस सरकार को तुम और मैं नहीं चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। देखो, हमारी स्टेट के प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज है ना, उनमें से आते हैं हमारे पार्टी के मेंबर हैं। तो पहले पार्टी मेंबर को खुश करेंगे ना। पब्लिक को खुश करके कोई फायदा नहीं है बेटा। और अगर पब्लिक को खुश करना है तो हम अपने काम की मार्केटिंग करवाएंगे। अब मैं क्या कहूँ, आप भी समझाइए। ये सही कह रहा है, इस बार इसकी बात को पापा, ये सारी बहुत पुरानी पॉलिटिकल थिंकिंग है। आप बूमर की तरह बात मत कीजिए। बूमर? वहाँ जो मैंने कहा था वो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। बेटा, ये सब तो हमारे आईटी वाले भी कर सकते हैं ना, वो भी सिर्फ 500 रुपए। इंडिया की ट्रेंडिंग भूल जाइए, मैडम की स्पीच पूरे यूएन में चल रही है। किसने कॉल किया तुझे यूएन से? तू जानता भी है यूएन कहाँ है? और तू यहाँ अंदर क्या कर रहा है? चल बाहर निकल, निकल। मामा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? तमिलनाडु की एजुकेशन पॉलिसी को प्रेजेंट करने के लिए मुझे यूएन बुलाया गया है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया है? ये बकवास कौन सिखा रहा है? कौन सा भूत सवाल है सिर पर? और ये जो मिनिस्टर मुझसे बहस करा था ना अभी, तमिलनाडु में 40 प्राइवेट कॉलेजेस का मालिक है। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे काम की खूब तारीफ करेगा, उसके बाद मेरे सामने आएगा और बोलेगा कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? इसने सब बर्बाद कर दिया, जरूरत क्या थी इसकी? पापा, इसी वजह से मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। अरे अरे अरे, एक मिनट रुको तो जरा। हम हमारे चैनल्स पर इसकी यूएन स्पीच बार-बार टेलीकास्ट करेंगे और हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए इसकी स्पीच। आखिर ये मेरी उत्तराधिकारी है ना। बेटा, आप समझ नहीं रहे, मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी बात। 1989 में मैंने भी ऐसा ही एक बात सुन तो दीजिए। बताया हमारे लीडर ने क्या कहा कि हमारे लोग इसके लिए तैयार नहीं है तो पहले उन्हें शिक्षित करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगा ही था कुछ गलत होने वाला है, पर पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ओके जेंटलमैन, सी यू टुमारो। अरे, ऑफिस के बाद तो मैं खुद ही आ रहा था तेरे पास। आज शाम कुकर गेम में याद है ना? देख मचा, ये बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं खुद तेरे पास आया। क्या बात है, बोल। क्या तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर कोई शैडो ऑपरेशन कर सकता है क्या? शैडो ऑपरेशन? हाँ मचा। पर किस पे करेगा? इतना पर? तू मेरा मजाक करना बंद कर। अरे यार, मैं सीरियस हूँ। अच्छा सुन, तुझे ब्लैक पिंक और बीटीएस का पता है ना? हाँ? के पॉप। कबाब? कबाब? तेरा कबाब तो मैं बनाऊंगा। देखा, तुझे किसी भी चीज के बारे में नहीं पता, और उस कीर्तना को उसे तो सब कुछ पता है। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ओबामा, बाइडेन, ट्रम्प, उसे सिर्फ यही सब पता है। और तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के बाद ही उसे पता चला कि गुमड़ी कुंडी नाम की भी कोई जगह है। अरे तू सीधे पॉइंट पे आ। अच्छा, किसकी हेल्प करेगा? जिनकी तादाद ज्यादा है या जिनकी कम है?
जिनकी ताकत कम है। कम वालों की करेगा ना, और यहाँ पर कम कौन है? अमीर लोग कम है ना, तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। पर ये गरीबों की मदद करती है। कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन, रीइंफॉर्मेशन, बस इन्हीं में रहती है। ये काम उसका है, ये मैं मान ही नहीं सकता। जरूर इसके पीछे कोई और होगा, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे बच्चा, तूने तो उसे गोद में खिलाया और तू ही शक कर रहा है, बल्कि तुझे उस पर फक्र होना चाहिए। देख बच्चा, तू शैडो ऑपरेशन करवा सकता है कि नहीं मुझे ये बता। उस दिन मैंने आदि को पकड़ ही लिया था, और तब मेरे पास उससे भी जरूरी काम थे। पैसिफिक ओशन में अमेरिका और रिपब्लिक की फौजों में भिड़ंत हो गई है। लगातार बमबारी से दोनों खेमों में हलचल का माहौल। रिपब्लिक ना ज्वाइन करने की वजह से रूस और अरब देशों ने इंडिया में क्रूड ऑयल सप्लाई बंद कर दी है। माना जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। So Russia has cut off oil supplies with India. पेट्रोल अभी 350 रुपए में बिक रहा है, आगे जाके 500 रुपए में बिकेगा। How are you going to deal with this? तो आप कह रहे हैं कि रिपब्लिक का साथ दें हम? What will happen if a war breaks out? All right. पूरे देश में लेबर स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक होने जा रहा है। पूरे देश में खलबली मच जाएगी। Is it okay with you? Then we should do a nationwide crackdown on foreign investments. I think Mr. Lodha is trying to break the Indian economy. गैर कानूनी काम कर रहे लोगों को ही अरेस्ट करेंगे। आप इतना क्यों डर रहे हैं? The CBI must immediately start a probe. We already have a list. रिपब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु के विपक्ष नेता को सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। इसी के चलते तमिलनाडु के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विपक्ष नेता को अरेस्ट कर लिया और ये सब सीबीआई की इंक्वायरी के दौरान हुआ। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर राम प्रसाद दोनों राज्यों के हैं। विदिन ब्रेक हुआ। देख, हमने तो ऑपोजिशन लीडर को भी सेव कर लिया, तू चिंता क्यों कर रहा है? अच्छा, वो पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन है और बिजनेस में पार्टनर। जब सेंट्रल बैंक एक्सटर्नल मिनिस्टर था, तो रूस और चाइना से मिलने वाली रोड, ऑयल और कंस्ट्रक्शन की डील में वो हमारे फायदे के लिए पॉलिसीज बनाता था और बदले में 25% कमीशन लेता था। इस डील से होने वाले प्रॉफिट को मैंने ऑपोजिशन पार्टी की शिपिंग कंपनी में डाल दिया, पर तभी रिपब्लिक ने इंडिया पर ट्रेड सैंक्शन लगा दिए। और कंटेनर्स में रिपब्लिक की करेंसी है, अगर वो पकड़ा गया तो हम सब पर एंटी नेशनल चार्जेस लगेंगे। वो हमारे फोन को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ट्रैक कर रहे हैं। एक कंटेनर्स फ्रॉम द पोर्ट। नया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है लोधा, उसे किसी तरह पता चला और उसने होम मिनिस्टर को कन्विंस करके सीबीआई रेड अरेंज करा दी, पर उससे पहले मैंने लोकल पुलिस की मदद ली। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, टॉप फूड से जो चीज तुम्हारी है ना, ब्लैक से उससे कहो कल रात मुझसे मिले और तुम्हें 3 दिन में छुटकारा मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं पुलिस पंडी की मीटिंग में दंगे करवा दूं? बहुत रिस्क है। मेरे एरिया में हिंदी तमिल बिल्कुल 50-50 है। मैं ये नहीं करूंगा। मैं भी ये नहीं मान रहा कि तू सेठ है। खुद की शक्ल देख, रोशनी गई तो तुझे ढूंढना मुश्किल होगा, समझा? आखिर तू सेठ कैसे बना रहे? बता तुझसे काम होगा या नहीं? नहीं होगा तो 36 खड़े हैं तेरे जैसे, तू निकल। ऐसा नहीं है सर, आपके लिए मैं अपने बंदों को भी लाया हूँ जो लोग ये काम करने के लिए तैयार है। गुड, अब ये ले, तेरे लिए मंगवाई है। इसे गले तक ढकेल और काम निपटा। चल निकल। एक बात बता, हिंदी वाले तमिल वाले लड़ेंगे तो दंगे नहीं हो जाएंगे? दंगा ही तो चाहिए मुझे। इन बेवकूफों से वही तो करवाना है और फिर पुलिस और मीडिया को भेजेंगे। फिर सीबीआई को कहेंगे कि 2 दिनों के लिए स्टेट में आना सेफ नहीं है और इन 2 दिनों में हम कंटेनर निकाल लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। क्यों भाई, गेम बच जाएगा ना? यस सर, आप पुलिस का ध्यान भटकाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। और वैसे भी पुलिस पंडी ने तो कहा है ना, दंगे तो होने ही वाले हैं। हमको अपना हाथ दीजिए, जमीन जायदाद सब दीजिए। पूरी पंडी ना तो रूलिंग पार्टी का है, ना ही ऑपोजिशन का। वो कोलिशन का हिस्सा रहा है। बस 2 सीट को चुन और बाइक दो और वो स्पीच देकर कान से खून निकाल देगा। एक तरफ वो लोग 50 लाख का हथियार खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कभी जंग है, सूखा है, अकाल है, कभी है। देखा आपने पुलिस पंडित क्या शेर जैसा भाषण देता है। ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट में भी इतने लोग नहीं आते। पूरा 100 कारपेट थर तक कांपता है, हिला डालता है। तुम्हें यकीन नहीं होता था ना? ये कितना नहीं भाई, ये इतना यहाँ क्या कर रही हो? अकेली हो क्या? वेंकट चाचा कहाँ? सब ठीक तो है? आदि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा फायदा उठाकर जो पैसा कमाया है उस पर सिर्फ हमारा हक है। अगर शांति से हमारा पैसा नहीं लौटाया ना तो हम इंडियन के जबरदस्ती चले जाएंगे। क्या काम शुरू हो गया? बाकी जगह शुरू कर दो और शुरू करने से पहले पुलिस पंडी जिंदाबाद के नारा जरूर लगा। क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? अकेले मिलने नहीं आ सकती? अब बात वो नहीं है, तुम मिनिस्टर बनने वाली हो तो। मिनिस्टर कीर्तना, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है आदि, मुझे सच में लगता है इस पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं वो कर रही हूँ जो मैं नहीं करना चाहती। नहीं, तुम गलत कह रही हो। मैं अब भी कह रही हूँ पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। कब तक हम इस रिश्ते से भागते रहेंगे? आदि, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें भी फैसला करना होगा। अरे आदि भाई, सुरेश का फोन आया था, मार्केट में दंगा हो गया है। अच्छा, आदि, हमें चलना चाहिए। एक काम कर, मैं मेन रोड से रिक्शा में छोड़ दे रहा हूँ और रघु आ जाए तो गाड़ी लेकर आ जाए। ठीक है, समझ गया? आदि, हम चलेंगे। तुम अब एक सेलिब्रिटी हो, चलो तुम्हें कोई देखना ले।
जगन मामा, अरे तुम लोग कहाँ हो बताओ? वो तो आदि के साथ नहीं है। लगे हो रहे हैं। चलो चलो तुम लोग हाई स्कूल पहुंचो। ठीक है, आते हैं। गाड़ी चालू करो। अरे सर आगे पूरा जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। ये लो, जल्दी बैंक के चाचा को फोन करो, बुलाओ उन्हें। हेलो हेलो कीर्तना। उठ जाओ आदि। छोड़ो मुझे। कोई नहीं, इस लड़ाई आप मार डालें। अब उसका मामला लंबा है। जंगल से कीर्तना के लिए शहर आने से पहले आदि यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंटी पोचिंग स्क्वाड के लिए ट्रेनिंग का काम करता था। साफ शब्दों में कहूं तो जो लोग विलुप्त हो रहे जानवरों का शिकार करते थे, आदि उनका शिकार करता था। शांत हो जाओ कीर्तना, मुझे सोचने दो।